नमस्कार। चंद्र प्रकाश सतीजा, चंद्र और आप में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 15 करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान जो बांग्लादेश लिबरेशन वार है उसके ऊपर है। जैसे आपको पता होगा कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बने थे। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट बंगाल भी कहलाता था, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से कुछ हज़ार किलोमीटर दूरी पर था। और वहाँ मेनली बंगाली रहते थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी बंगाली रहते थे। तो 47 के बाद कई बार वहाँ जब भी इलेक्शन हुए और वहाँ शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जो है जब भी मेजॉरिटी में आती थी तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनको लाइक नहीं करते थे, खासकर पंजाबी और पठान जो कि मेनली आर्मी में थे। आर्मी में वो गोरे तगड़े बड़े थे और बंगाली बेचारे थोड़े कमज़ोर पतले से और काले रंग के थे, तो उनको पसंद नहीं आया। तो जब अवामी लीग ने कई बार इलेक्शन जीता और वो गवर्नमेंट बना सकती थी पूरे पाकिस्तान के लिए, तो ये इनको पसंद नहीं था पाकिस्तान जुंटा को, जो आर्मी। मैं बात कर रहा हूँ 25 मार्च 1971 की। उस टाइम याह्या खां आर्मी जनरल थे और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, सर्च लाइट। उस ऑपरेशन के अंदर जितने भी बंगाली थे, बांग्लादेश जो उस टाइम पर ईस्ट बंगाल था या ईस्ट पाकिस्तान था, उनका जेनोसाइड शुरू करवा दिया। आप हैरान होंगे कि हिस्ट्री में इतनी हत्याएं या इतनी रेप्स या वर्ल्ड वार टू के बाद जो हुआ, वैसे तो 1947 में भी हमारे कोई 20-21 लाख हिंदू सिख मारे गए थे जब वो वहाँ पाकिस्तान से इधर आए थे। तो सिमिलरली इस 1971 में जो सर्च लाइट ऑपरेशन के अंदर मास मर्डर जेनोसाइड शुरू कर दिया था पाकिस्तान फोर्सेस ने। और एक एस्टिमेट के मुताबिक जो तारिक फतेह, जो कि पाकिस्तान के ही हैं, लेखक हैं, मशहूर लेखक, वो कनाडा में सेटल्ड है, उन्होंने भी अपनी बुक्स में भी लिखा है और जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने भी एंडोर्स किया है कि 30 लाख के करीब हिंदू मुसलमानों का, बंगालियों का, जो नेशनलिस्ट बंगाली थे, उनका कत्ल किया गया और उनकी लाखों औरतों को रेप किया गया। बड़े दरिंदगी से ये सारा काम हुआ, जो कि जिससे घबरा के बेचारे बंगाली जो है वहाँ से इंडिया आने शुरू हो गए। और इंडिया में मतलब कि लाखों लोग, और जो बाद में ऑलमोस्ट 71 में, एंड ऑफ 71, 1.5 करोड़ के करीब बंगाली हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इन जगह पर बंगाल में बस गए थे। तो अब इंदिरा गांधी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उनको बड़ा मतलब इस बात का वो था कि ये इतना जुल्म कर रही है पाकिस्तान फोर्सेस और हमारे देश पे इतना बोझ बढ़ता जा रहा है इनका। तो उन्होंने अपने जो हमारे आर्मी जनरल थे उनसे बात की, जो उस टाइम मानेक शॉ थे, तो उनसे बात की कि भाई इसका कुछ इलाज किया जाए, हमें अटैक करना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पे। तो मानेक शॉ ने कहा कि अटैक तो हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये फैसला आप मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आर्मी को अपनी तैयारी भी करनी है और कंडीशन देखनी है कि उस टाइम कैसी कंडीशंस हैं। जो उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसी टाइम मानसून शुरू होने वाली थी और मानसून में जब इतनी बारिशें होती है तो जो अब बांग्लादेश बन गया उसमें बहुत ज़्यादा दलदल हो जाता है, बहुत कीचड़ हो जाता है, उसमें हमारी फोर्सेस जो है वो फंस जाती और वो मतलब कि वहाँ पर
आगे भी नहीं बढ़ सकती थी और अल्टीमेटली हार जाती। तो इन द मीन टाइम इंदिरा गांधी ने अपने इनवॉयस एम्बेसडर दूसरे कंट्रीज को भेजने शुरू कर दिए और सबको बताया कि हिंदुस्तान कैसी मुसीबत फेस कर रहा है और इतने भाई रेफ्यूजी आ रहे हैं और वहाँ पर कत्लेआम चल रहा है। अब हमारी अगस्त 71 में तो सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑफ पीसफुल कोऑपरेशन। तो वो तो हमारे साथ था, लेकिन उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट होते थे निक्सन, रिचर्ड निक्सन, जो कि पता नहीं उनका इंदिरा गांधी से बिल्कुल वो नहीं था, वो लाइक नहीं करते थे। तो इंस्पाइट ऑफ कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा था कि इतना वहाँ पर कत्लेआम और इतना जेनोसाइड हो रहा है, इतनी मास रेप्स हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। और फिर जब अल्टीमेटली 3 मार्च 71 को पाकिस्तान की फोर्सेस ने चंगेज़ खां ऑपरेशन के अंडर हमारे 11 ये जो एयरफोर्स के वो थे उन पे अटैक किया। अब तो इंडिया के लिए ये एक मौका था कि उसको हम अपना बदला लेने का, और वार पूरी तरह से शुरू हो गया। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये वार चला और उसमें हमारी फोर्सेस ने जो जेसी अरोड़ा थे, जो ईस्टर्न कमांड के हेड थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और पाकिस्तान के जो वो उस टाइम पे ए के नियाजी थे, कमांडर ऑफ पाकिस्तान और ईस्टर्न कमांड के थे, उन्होंने 93,000 सोल्जर के साथ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण किया। और जो हमारे वो तो खजियो सिंह कमांड थे, इंडियन ईस्टर्न कमांड के, और वाइस एडमिरल एन कृष्णन नेवी के थे, और एयर मार्शल एच.सी. दीवान जो थे वो एयरफोर्स के थे, और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, मेजर जनरल जे.एफ.आर. जैकब, ये सारे हमारे जो सरेंडर के टाइम पे उपस्थित थे जब पाकिस्तान ने वो ऑपरेशन शुरू किया था। तो यूएस आर्मी ने अपना, रिचर्ड निक्सन ने जो सेकंड टास्क फोर्स थी, 7th फ्लीट, वो वहाँ पर भेजा, ईस्टर्न मतलब हमारे बांग्लादेश की तरफ भेजा। लेकिन क्योंकि हमारी उनसे संधि हो चुकी थी सोवियत यूनियन से, तो सोवियत यूनियन ने भी अपने डिस्ट्रॉयर और मिसाइल वगैरह भेजे। तो खैर उससे ये हुआ कि यूएस का इंटरफेरेंस नहीं हुआ और सोवियत यूनियन के डर से वो खैर टल गई बात। तो ऐसे हमारी जीत हुई, इंडियन फोर्सेस की बहुत ही कामयाबी एक मिली इंडिया को, और हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि मानेक शाह के नेतृत्व में उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। अब ये 93,000 फोर्सेस ने जब सरेंडर किया तो उनका प्रिजनर्स वॉर थे, उसमें कुछ सिविलियन भी थे, तो उनका खान पीन का भी सबका अरेंजमेंट था। इंदिरा गांधी तो अब बहुत एक किस्म से बहादुर लेडी, अब आयरन लेडी बन गई थी, आयरन लेडी थी, और उसने काफ़ी ऐसे डिसीजन लिए। इवन हमारी जो उस टाइम अपोजिशन थी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी इसकी बड़ी तारीफ की इंदिरा गांधी की, कई उनको दुर्गा तक कहा। तो इंदिरा गांधी की पूरी दुनिया में वाह वाह हुई। लेकिन जो हमने वार में जीता था, जो हमारी आर्म फोर्सेस के प्लानिंग के कारण या बहादुरी के कारण जो हमें जीत मिली, 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ 2 जुलाई को,
जो 2 जुलाई की रात तक 12:40 तक चला, इसलिए उसको कई बार 3 जुलाई भी कहते हैं। एग्रीमेंट जो शिमला एग्रीमेंट था वो, उसमें हम पता नहीं क्यों, क्योंकि वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, और हमारे इंदिरा गांधी के बीच में हुआ। इसमें एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो हर चीज़ पे खबर रखती है। तो एक जब ये बातचीत के लिए आए हुए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो एक दिन पहले वो इंदिरा गांधी को प्राइवेट मिले। उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो भी आई हुई थी। तो वो इंदिरा गांधी के पैर पड़ गए, कह लगे मैडम मुझे बचा लो, मैं तो अपने देश जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं, मतलब है कि मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, मैं अभी अभी वो बनाऊं तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। और मेरे, आप अगर इनको सोल्जर्स को रखना चाहें तो रख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये ड्रामा जब इनकी बातचीत हुई पब्लिक में, तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसा ड्रामा किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि इंदिरा गांधी ने जो जीत हमने उसमें हासिल की थी लड़ाई के मैदान में, वो सारी की सारी सरेंडर कर दी। शिमला एग्रीमेंट में जो 72 का था उसमें था कि LOC पे अपनी फोर्सेस रहेंगी, बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, जो भी इश्यूज है कश्मीर इशू को भी आपस की बातचीत से सुलझाया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा, और यूएनओ में भी ये मसला नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ सुधरता है, उसने तो फिर 99 में आपको सबको पता कारगिल वार भी किया था, और जैसे ही ये इसके बाद लड़ाई, मतलब ये एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान के फोर्सेस अपने कश्मीर में भेजते रहते थे। तो मतलब है कि जो इतनी दरिंदगी दिखाई थी पाकिस्तान की फोर्सेस ने, उनको तो कभी माफ़ ही नहीं किया जाना चाहिए था, जो 30 लाख औरतों आदमी इंसानों को मार दिया था। और उनकी, मतलब है कि इंडिया में इतने रेफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे बांग्लादेश से, मतलब कई करोड़ आ गए थे। इवन ये पहले साल में ही 1 से 1.5 करोड़ आ गए थे, और हमारे पर पहले ही महंगाई थी देश में, भारत में, और महंगाई का बोझ बढ़ता गया। और फिर वो जो बांग्लादेशी थे, आज तक, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, आज तक आ रहे हैं, जो कि कई सरकारें, जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है या कुछ और स्टेट्स हैं, जो कि जिनको मुस्लिम वोट चाहिए, वो उनको इलीगली सेटल कर रहे हैं। उनका पैसा लेके या जो भी है, आधार कार्ड भी बन जाता है और राशन कार्ड भी बन जाता है, और सब कुछ उनका होता है, और रेगुलराइज कर दिए जाते हैं, और जो ओरिजिनल लोग हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो जो हमारी कई स्टेट्स की डेमोग्राफी चेंज हो गई थी, जैसे आसाम है, आसाम में हमारी पॉपुलेशन जो पहले हिंदू मेजॉरिटी थी वहाँ पर, लेकिन अब धीरे 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 ये इलीगल माइग्रेशन से काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम हो गई। तो डेमोग्राफी ऐसे ही बंगाल में भी बहुत ज़्यादा हुआ, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, वेस्ट, मतलब कई स्टेट्स जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थी, वहाँ सबकी वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब है कि हमने 648 में भी जब कश्मीर पे हमने नेहरू, हमारी फोर्सेस आगे बढ़ रही थी, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा हम कब्जा कर सकते थे, तो नेहरू यूएनओ में ले गए थे केस को। 65 में भी बीच में USSR आके मेडिएशन कराई, तो जो हमने इंडियन फोर्सेस ने जीता था लाहौर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर में, वो सारा सरेंडर कर दिया। फिर वही बात 71 में भी हुई कि हमने इतने 93,000 सोल्जरों के पकड़े थे, और उनको इतनी एरिया भी पकड़ा था, लेकिन हमने वो बांग्लादेश तो उनको दे दिया, नया वो कंट्री बन गया बांग्लादेश,
और लेकिन पाकिस्तान से ना तो हमने कश्मीर का फैसला किया ना कुछ है, और पाकिस्तान हम आज तक हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करता रहता है। और उनकी जो दरिंदगी है वो किसी न किसी रूप में फिर प्रकट होती रहती है। तो इंदिरा गांधी ने जो इतनी वो हासिल की थी हमारी फोर्सेस को मिला के, तो उसका कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाया। वो ड्रामेबाज इतना था भुट्टो, तो वही यही था भुट्टो जो यूएनओ में कहता था कि इंडियन डॉग्स के साथ तो हम 1000 साल तक लड़ते रहेंगे। मतलब कि ये तो संक्षेप में ये 71 की वार के बारे में है। इसके बाद फिर हम अगली बार और बाकी जिक्र करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद आपका वॉच करने के लिए।